चैप्टर 7 हम आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें जो है वो हम पढ़ेंगे कि तारीख किस तरह बताई जाती है। तारीख जो है वो चाइनीज़ में डेट जो है वो आज की डेट, कल की डेट या किसी ख़ास दिन के मुतालिक डेट या हफ्ते का दिन जो है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, इस तरह के जो हमारी चीज़ें वो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर एक करैक्टर है, इन तीनों में चारों करैक्टर्स के अंदर जो आपने पढ़ा होगा, ये सेंटर वाला करैक्टर। कौन सा करैक्टर है जी ये? जी, हाउ मैनी या हाउ मच के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास कुछ कुछ जो है वो टोन्स की डायसिलेबिक वर्ड में कलेक्शन है कि जिस तरह हमने कल किया था कि फर्स्ट टोन के साथ बाकी तीनों टोन्स को मिला के देखा था कि आवाज़ किस तरह की आएगी। इसमें भी सिर्फ फ़र्क उसी का है कि थर्ड टोन का, बाकी सारी अपनी असल हालत में ही रहती हैं। कि शी चियन में जो आपने सेकंड टोन से स्टार्ट करना है तो हमें वो पता है कि थोड़ी सी कम आवाज़ से शुरू करते हैं, और जो आपकी फर्स्ट टोन होती है वो तो स्ट्रेट ही पड़ी जाएगी। तो शी चियन जहाँ पे शी की आवाज़ खत्म होगी, साथ ही उसके साथ जो है वो आप चियन फर्स्ट टोन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड टोन जो है वो इन हांग इन हांग वो इसी तरह पढ़ी जाएगी जैसे वैसे पढ़ी नॉर्मल हालात में पढ़ी जाती है, डबल करके, लेकिन उसको पढ़ देंगे। थर्ड टोन में सिर्फ ये है कि उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जब किसी और टोन के साथ मिला के पढ़ी जा रही हो। स तियन और आखिर में लान स, तो वो आवाज नीचे की तरफ आ जाती है। ये डबल जो जब आप टोन को मिला के पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ थर्ड टोन ही एक ऐसी है कि जब उसको किसी दूसरी टोन के साथ मिला के पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसकी आवाज जो बाकी का हिस्सा है उसका वापस आने वाला, उसको हम कम पढ़ते हैं। इसके जो है वो आगे फिर इसने वर्ड प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं करेक्टर्स हैं आपके पास। इनके मीनिंग शशि चीन, इनके मीनिंग सुतियन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। सुतियन सुतियन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रोड टू सक्सेस वाली बुक के अंदर। तो सुतियन जो है उसका मतलब क्या होता है? डिक्शनरी, जी बिल्कुल। सुतियन जो है वो लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है, सुतियन डिक्शनरी। और इसके लिए मैयर वर्ड कौन सा इस्तेमाल होगा? पन ई पन सुतियन, एक अदद डिक्शनरी। इसमें जो पहला लफ्ज है शी चियन, शी चियन, शी चियन कहते हैं आप टाइम को, टाइम को कहते हैं जो वक्त होता है, टाइम ड्यूरेशन। 5 मिनट का वक्त, 10 मिनट का वक्त, एक दिन का वक्त, 2 दिन का, एक साल का, एक महीने का, जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको आप कहते हैं शी चियन, शी चियन टाइम को कहेंगे। उसके बाद इन हांग, वो तो नीचे आपको नजर भी आ रहा होगा तस्वीर के अंदर, बैंक लिखा हुआ है साथ। इन हांग, इन हांग जो है वो बैंक को कहेंगे। और आखिरी जो है वो लांस, लांस, लांस कहते हैं ब्लू कलर को, नीले रंग को जो है वो आप लांस कहते हैं। सिर्फ ब्लू जो है वो हम लान कहेंगे, और उसके बाद स जो है वो कलर के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी कलर का जो नेम है उसके साथ जब आप स लगा देंगे तो वो उस कलर को जाहिर करेगा। जैसे हमने क्लासरूम एक्सप्रेशन में पढ़ा था पाए और खई, खान पाए पान और खान खई पान। तो खई जो है वो ब्लैक को कहते हैं और पाए जो है वो आप वाइट को कहते हैं। तो पाए सा जो है वो वाइट
से वाइट कलर हो जाएगा, और इसी तरह खई ब्लैक और खई स ब्लैक कलर। तो ये हमारे पास जो चार अल्फाज हैं इनके मीनिंग है शी चियन टाइम, इन हांग बैंक स तियन डिक्शनरी, और लांस ब्लू कलर। करेक्टर्स का पार्ट है वो बाद में देखते हैं। सिंगल कंपोनेंट और डबल कंपोनेंट करेक्टर ही है इसमें, आज स्ट्रोक्स तो नहीं आई मजीद। ये देखिए ये जो है वो एक बॉक्स के अंदर एक लिखा गया है, तो ये सिंगल कंपोनेंट करेक्टर है। ये सारी जो है वो सिंगल कंपोनेंट करेक्टर है। ये 4 का करेक्टर है, 5 का, और ये तीनों करेक्टर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। पहला करेक्टर की फिनियन क्या होगी फर्स्ट करेक्टर की? स, और दूसरे की उ, और तीसरे की शू, बुक। तो ये तीनों करेक्टर्स जो है वो हमने पढ़े हुए हैं। ये चीज हमने रोड टू सक्सेस वाली बुक में देखी थी कि अगर करेक्टर जो है वो कंपाउंड करेक्टर है, सिंगल करेक्टर नहीं है, तो उसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको हम जो है वो पहले लिखते हैं और राइट वाला जो है बाद में लिखते हैं। इसी तरह जो है वो मिडल वाला जो है वो पहले लिखा जाता है अगर सिंगल हो तो, अगर डबल है तो फिर उसमें लेफ्ट से ही चलेंगे, लेफ्ट मिडल और फिर राइट। जो स्ट्रोक ऑर्डर है उसमें मिडल वाली स्ट्रोक जो है वो पहले लगाई जाती है, लेकिन जो कंपाउंड करेक्टर होगा उसमें लेफ्ट टू राइट ही आप चलेंगे। जिस तरह ये नी है आपका, नी का जो पार्ट है इसमें जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो पहले लिखा जाएगा और फिर राइट वाला जो है बाद में। इसी तरह हाउ में नी का करेक्टर पहले लिखा जाएगा और ज जो है वो ज का ज वो बाद में लिखा जा रहा है। शीए में 3 अलग अलग हिस्से हैं उसके, तो वो तीनों को जो है वो इसी तरह लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेफ्ट आएगा तो फिर मिडल आएगा और फिर राइट आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये करेक्टर की तरतीब होती है कि आप इसको लेफ्ट टू राइट जो है वो लिखते हैं। ये आप लोगों ने जब इसकी प्रैक्टिस की थी तो तब भी आप लोगों को इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा आपने। रेडिकल्स की हम अक्सर बात करते हैं कि रेडिकल क्या चीज़ होती है। करेक्टर के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी सारे करेक्टर्स के अंदर सेम ही रहती है और ये किसी खास मीनिंग को करेक्टर के अंदर जोड़ती है। जैसे हमने इससे पहले रन का और ये वाला हमने सिंबल पढ़ा था जो कि पर्सन के मीनिंग्स को ऐड करता है। तो इसी तरह जो है ये 3 डॉट्स जो है ये शुई से आए हैं। ये पानी को जाहिर करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और जो दूसरा हमारे पास ये वाला सिंबल है, ये वाला रेडिकल है, ये वर्ड के मीनिंग्स को जो है वो ऐड करता है। किसी भी लफ्ज के अंदर जो है लैंग्वेज या स्पीच से रिलेटेड जो है वो मीनिंग्स को ऐड करेगा। तो ये रेडिकल्स का काम होता है कि किसी दूसरे करेक्टर के अंदर जो शामिल होते हैं तो उसमें कुछ मीनिंग्स ऐड करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मैं मिसाल दूं तो आपके पास एक करेक्टर है माँ, ये करेक्टर है माँ। अब इसके अंदर अगर हम फीमेल वाला रेडिकल ऐड कर दें, ये वाला, तो ये माँ, पहले इसका मतलब था हॉर्स, घोड़ा, माँ। इसके साथ जब हमने फीमेल का जो करेक्टर एज अ रेडिकल ऐड किया तो अब ये मामा वाला माँ बन गया। इसी तरह अगर इसके साथ हम जो है वो खो ऐड करें माउथ वाला, इसके साथ हम जो है वो खो ऐड करें माउथ वाला, तो फिर ये क्या बन जाएगा? फिर ये कौन सा माँ बनेगा जो क्वेश्चन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये अब स्पोकन से रिलेटेड जो है वो आपका करेक्टर बन गया। तो इस तरह जो है ये रेडिकल जो है वो किसी करेक्टर के अंदर आके कुछ खास तरह के मीनिंग जो है वो उसके अंदर शामिल करता होता है। वार्म अप एक्सरसाइज है हमारी जी।
फर्स्ट जो है वो शू, वो किसके साथ उसको लगाएंगे हम, कौन सी तस्वीर के साथ? ई के साथ जी, बिल्कुल ई के साथ लगा लेंगे शू, किताब, बुक। और उसके बाद चुंग बहुत साए डी के साथ। और फिर हमारे पास शुए श्याओ, शुए श्याओ, शुए श्याओ हम कहते हैं स्कूल को, शुए श्याओ हम स्कूल कॉलेज को कह सकते हैं, स्कूल को या कॉलेज को। तो हमारे पास इसके साथ कौन सी तस्वीर अटैच होगी? ए। फिर है जी अर्शीव, अर्शीव, अर्शीव का हमें पता है जी 25, वो सी के साथ हो जाएगा। और फिर यूए का जो है ये आज लफ्ज हम पढ़ रहे हैं, ये आप कहते हैं मून को, चांद को, या आप कहते हैं मंथ को, मून को या मंथ को, यूए। तो यहाँ पे फिर इसके साथ कौन सी तस्वीर लगाएंगे? एफ, क्योंकि उसमें पूरे जो है वो मंथ का कैलेंडर शो किया हुआ है। और आखिर में बचेगा खान शू, खान शू, शू जो है वो बुक, और खान जो है इसका मतलब होता है देखना, खान का मतलब होता है देखना। और खान शू क्या हो जाएगा? टू रीड अ बुक। लेकिन अभी हमने कल पढ़ा था टू, टू जिसका मीनिंग क्या था? टू रीड। आज हम खान शू कह रहे हैं कि बुक पढ़ना। तो खान शू और तू में क्या फर्क है? कि खान से जो आप पढ़ते हैं वो सिर्फ आप देख के नजरों से पढ़ रहे हैं, तू में आप बोल के पढ़ते हैं, आपकी आवाज, अल्फाज जो है वो मुंह से बकायदा तौर पर अदा हो रहे होते हैं, उनको कोई सुन रहा होता है, या खुद आप सुन रहे हैं या कोई सुन रहा है, लेकिन बोला जा रहा है तो आवाज निकल रही है मुंह से। लेकिन खान से जो रीडिंग के मीनिंग लिए जाएंगे तो वो आप जैसे अखबार पढ़ते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं, तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, ना ही होंठ हिल रहे हैं, बस आप देखते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। तो आप नजरों से जो पढ़ रहे हैं उस वाले पढ़ने को हम फिर क्या कहेंगे? खान। तो इसीलिए यहाँ पे खान शू, टू रीड बुक तो होगा, लेकिन उसके खास मीनिंग होंगे कि वो पढ़ना जो है वो एक खास तरीके का पढ़ना है, उसके अंदर बोला नहीं जा रहा। तो ये डिफरेंस जो है अपने जेहन में आपने रखना है, तू शू और खान शू में जो है वो क्या फर्क है। समझ आई है कि नहीं इस चीज की? खान शू क्या चीज है और तू शू क्या चीज है? जी उस्मान। ये हमारी थी वार्म अप एक्सरसाइज, ई के साथ जो है वो शू लग जाएगा। और आगे चलते हैं तो चुंगवा छाए डी, और फिर शुए श्याओ ए, अर्शियू हाउ सी, और यूए जो है वो मंथ, और खान शू बुक। इसमें एक वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, हाउ। हाउ, हाउ कहते हैं आप तारीख को, डेट जो आपकी होती है, किसी मंथ की डेट, किसी महीने की तारीख जिसको आप कहते हैं, उसको आप जो है वो हाउ कहेंगे। तो इसी तरह जो अर्श्यू हाउ है वो फिर 25th डेट हो जाएगी, दिसंबर का कह रहे हैं तो दिसंबर की 25 तारीख में, जो 25 तारीख है वो अर्श्यू हाउ। तो इसलिए मैंने कहा था आप लोगों से जब हमने काउंटिंग सीखी थी कि ये आगे जाके बहुत ज्यादा इस्तेमाल होनी है। अभी ये सिर्फ तारीख के साथ हुई है, इसने महीनों के साथ भी इस्तेमाल होना है और हफ्ते के दिनों के साथ भी। पहला लफ्ज हमारे पास आया है, ये करेक्टर वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था उसका, रोड टू सक्सेस बुक का। तो ये वाला करेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी के ज़हन में हो।
छिंग, छिंग। एक लफ्ज पढ़ा था आपने प्लीज, रिस्पेक्ट ऐड करने के लिए जब किसी से कोई बात करते हैं तो छिंग, प्लीज के लिए। याद आ रहा है? छिंग चिन, जब वो श्याओ युन से मिलने गया था, मातिंग श्याओ युन से नहीं मिलने गया था, अपने दोस्त से मिलने गया था, उसका नाम क्या था, लिन यूए से शायद मिलने गया था। तो उसकी बहन जब आई होती है, ली श्याओ युन, श्याओ मिंग से मिलने गया था और उसके साथ जो है वो बहन आई होती है श्याओ युन। तो फिर तब वो ली शाओ युन उसको अंदर से कहता है, ली शाओ मिंग उसका भाई, जब वो दरवाजा खटखटाता है कि छिंग चिन, कि तुम अंदर आ जाओ। चिन जो है वो टू एंटर और छिंग जो था वो प्लीज, तो वही छिंग है, उसका मतलब क्या होगा, प्लीज। तो ये हम किसी भी वर्ब के साथ लगा के उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट के मीनिंग, या किसी को जब रिक्वेस्ट कोई करनी हो तो उसमें हम प्लीज का जो मेहरबानी फरमा कर के मीनिंग्स जो हैं वो हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, एक वर्ब हमने पढ़ी थी कल, शीए, टू राइट। तो छिंग शीए क्या हो जाएगा, प्लीज राइट। छिंग शीए क्या हो जाएगा, प्लीज राइट। इसी तरह जो चुंगो चाय, जो चुंगो चाय, चाइनीज डिश बनाना। और इसी के साथ हम जोआ से पहले अगर छिंग लगा दें, छिंग जोआ चुंगो चाय, प्लीज मेक द चाइनीज डिश। तो फिर इसके अंदर इस तरह किसी भी वर्ब के साथ आप लगा के इसमें छिंग शो हाई यू प्लीज स्पीक चाइनीज, छिंग शो इंग यू प्लीज स्पीक इंग्लिश। मतलब कोई किसी आपसे कोई फॉरेन लैंग्वेज बोल रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उससे कह सकते हैं छिंग शो हान यू प्लीज स्पीक चाइनीज। अगर चाइनीज बोल रहा है, आपको चाइनीज उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं छिंग शो इंग यू। शो जो है वो किसको कहते हैं, हान यू या इंग यू, दोनों में से कोई भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जितनी भी जुबानें हैं तो वो आप इसके आगे लगा सकते हैं, र पन यू, फा यू। तो छिंग जो है वो हमें इससे पता चलेगा कि हमने किसी वर्ब के साथ लगा के उसमें जी रिस्पेक्ट का आंसर जो है। जी पूछना चाह रहे हैं कुछ? सर जी, उर्दू को क्या कहते हैं चाइनीज में? उर्दू को, उर्दू को कहते जी। हैं उर्दू, उर्दू, उर्दू यू। किधर गया यू, उर्दू यू। ओपिनियन भी मैं लिख देता हूँ इसकी, उ अर टू, ये भी इसमें से उठाते हैं, उर्दू, और फिर आगे जो है वो यू आ जाएगा। उर्दू यू, उर्दू जो है वो उर्दू का लोन वर्ड है। छिंग शुआ उर्दू यू, उर्दू कह दें या उर्दू यू कह दें, दोनों में एक ही मतलब है। प्लीज स्पीक उर्दू या प्लीज स्पीक उर्दू लैंग्वेज। चलें आगे फिर। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है वन, लफ्ज है हमारे पास वन। इसका मतलब होता है जी पूछना, टू आस्क।
वन लफ्ज है और इसका मतलब क्या होगा? पूछना, टू आस्क। वन। इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारी ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को हम कहाँ पे लगा लेंगे? किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ। मिसाल आप लोगों की तरफ से अगर पहले आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जी, कोई एग्जांपल दें जिसमें आप वन को एज अ वर्ब इस्तेमाल करके सेंटेंस बना रहे हैं। नहीं आ रही? वो, चले जी कोई बात नहीं। वो और साथ ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी। वन हमने जो अभी पढ़ी है, ये वन, WEN, और ये नीचे इसका करेक्टर वो वन। वो द हंग। आई आस्क टू माई फ्रेंड। बन गया सेंटेंस छोटा सा। सब्जेक्ट लग गया और ऑब्जेक्ट लग गया। इसको और बड़ा कर लें। वो वन वो द फंग्यो नी हुई शो हान्यूमा। हो गया पूरा। वो वन वो द फंग्यो नी हुई शो हान्यूमा। ठीक है, इस तरह जो है वो आप और भी कोई बना सकते हैं। इसी को मिसाल के, इसी को मतलब बेस बना के थोड़ा इससे मुख्तलिफ जुमला बनाएं। कोई और वर्ब इस्तेमाल कर लें वन के बाद जो आगे जिस तरह शो हन यू है, तो आप कुछ और इस्तेमाल कर लें। जी, बनेगा और जुमला के नहीं बनेगा? पढ़े हुए अल्फाज में से वैसे तो पहले आगे तो अल्फाज आगे वाले शामिल करें तो फिर तो ढेरों ढेर बन जाएंगे। जो आप लोगों ने पढ़ ली है उन्हीं को इस्तेमाल करके और कोई जुमला बन जाएगा इस तरह का जिसमें वन भी आप इस्तेमाल कर लें। नहीं बनेगा? वो वन वो मामा नी हुई जो चुंगो छाइमा। वो वन वो मामा नी हुई जो चुंगो छाइमा। वो वन वो दा थोंग शुए। क्या पूछा जी आपने उससे? वो वन वो दा थोंग शुए। जी, आगे फहमीदा अंबर, क्या पूछा है आपने अपने क्लासमेट से? माँ? नहीं, माँ तो अभी लगाने की जरूरत नहीं आई। पहले दरमियान में कोई बात तो आए। वो वन वो द थोंग शुए नीमन तो शुएशी शर्मा। नीमन तो शुएशी स्वेशी स्वेशी शर्मा। वो वन वो थोंग शुए वो द थोंग शुए नीमन तो शुएशी शर्मा। क्या मतलब बनेगा भला इस सेंटेंस का?
उस्मान, फहमीदा, तैयबा, वसीम और बाकी लोग। नहीं, इसका मुझे पहले बताएं, इस जो जुमला अभी हमने लिखा है वो वन वादा थोंग शुए नीमन तो शुएशी शर्मा, इसका क्या मतलब बनेगा? रिपीट करना सर जी। वो वन वादा थोंग शुए, वो वन वादा थोंग शुए, ये लिखा हुआ है इधर, ये वाला नीमन तो शुएशी शर्मा। क्या वो तुम्हारा क्लास फेलो है? मैंने अपने क्लासमेट से पूछा तुम सब क्या पढ़ते हो। बिल्कुल जी किंजा। वो वन तो हो गया ना, वन अभी हम आज सीख रहे हैं कि वन का मतलब क्या, टू आस्क, पूछना। वो वन वो द थोंग शुए, वो द थोंग शुए मेरा क्लासमेट, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आई, फिर आया ऑब्जेक्ट। मैंने पूछा किससे? अपने क्लासमेट से। वो वन वो द थोंग शुए, ये यहाँ पे बात रुके, ये आगे उससे क्या पूछा है? नीमन तुम सब, तो जो है ऑल, तुम सब तुम सारे, श्वेशी स्टडी टू लर्न, शर्मा क्या, तुम सब जो है वो, तुम सारे जो है वो क्या पढ़ते हो। मैंने अपने क्लासमेट से पूछा तुम सारे जो है वो क्या पढ़ते हो। इसमें और भी हम जुमले ऐड कर सकते हैं। वो वन वो हंग्यो नी हानयू नानमा। अच्छा, इसमें ना एक लफ्ज मिस है, नी हानयू नानमा। आप देखो, उस्मान ने जो बनाया हम उसको देखते हैं। वो कहता है जी वो वन वो फंगियो, वो तो चलो आप सबको समझ आ रही है कि यहाँ तक। आगे वो कह रहे हैं नी हानयू नान मा। अब इसके अंदर ना वर्ब नहीं है कोई, नी जो है वो क्या है हमारा, प्रोनाउन है। हानयू जो है वो भी एक नाउन है, और नान जो है वो एडजेक्टिव है। या तो इसके अंदर से नी हटा दें, या तो नी हटा दें। वो वन फंग्यो हान यू नान मा, मैंने अपने दोस्त से पूछा चाइनीज मुश्किल है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं वो वन वो फंग्यो नी हान यू नान मा, तो नी लगाने से क्या हो रहा है कि आप उसके अंदर तुम का मीनिंग जो है वो शामिल कर रहे हो। तुम चाइनीज मुश्किल है, तो फिर इसके अंदर एक लफ्ज आएगा आगे जाके कभी HS के 3 तक अगर हम पहुंच गए तो चुएदा, चुएता। चुएदा का मतलब क्या होता है? टू फील, टू थिंक, मतलब कि वो तुम समझते हो, क्या तुम ये महसूस करते हो कि चाइनीज मुश्किल है। तो अब ये सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा। अगर आपने नी लगाना है तो फिर आपको चुएदा जो है वो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर दें, सिर्फ ये बात करें कि नी वो वन वो फंग्यो। वो वन वो फंग यो हाँ यू नान मा, मैंने अपने दोस्त से पूछा चाइनीज मुश्किल है। उसने कहा जी है, तो कह देगा हन नान, नहीं है तो पू नान। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वन पे हमने काफी टाइम लगा दिया। वन के बाद हमारे पास आगे क्या चीज है? इसको बंद करें। चिन थियन वोदा वन नी फंगियो मा। नहीं वसीम, ये नहीं बनेगा। वोदा तो मैं, मेरा, मेरा, तो आप पहले कहेंगे वो वन नी, मैंने पूछा नी यो फंग्यो मा, वो वन वोदा फंग्यो, वो वन वोदा ती नी यो फंग्यो मा। मैंने अपने छोटे भाई से पूछा क्या तुम्हारा दोस्त है? वो वन था यो चुंग वो फंग्यो मा। तो इस तरह बन सकता है, वोदा वन नी फंग्यो मा नहीं बनेगा। अच्छा, चिन थियन जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे थे। चिन थियन
चिन नियन आप लोगों ने इससे पहले लफ्ज पढ़ा था, एक चिन थियन से पहले पढ़ा था चिन नियन। तो चिन में मैंने तब आपको बताया था चिन का मतलब क्या होता है, करंट, मौजूदा। नियन का मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है, साल। तो यहाँ पे नियन नहीं आया, यहाँ पे थियन आया। थियन का मतलब होता है डे, थियन का मतलब क्या होगा, डे। तो फिर चिन मौजूदा और थियन डे, तो ये मिला के कौन सा लफ्ज बनाएंगे, चिन थियन। ये टुडे बना देंगे जी, टुडे आज का दिन, टुडे आज का दिन ये बना देंगे जी बिल्कुल। चिंथियन का मतलब फिर हो जाएगा टुडे। तो ये आपका टाइम वर्ड है और इसको जो है वो हम एज अ टाइम वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। आगे देखें जी, हाउ। हाउ ये जिसका मैं आपको बता रहा था कि उसका मतलब होगा तारीख, डेट या तारीख। इसके अंदर भी कोई जो है वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपने जैसे 1 तारीख कहना है तो आप ई हाउ कहेंगे, 10 तारीख कहना है तो शी हाउ कहेंगे, 22 तारीख कहना है तो अर शी अर हाउ कहेंगे। तो इसी तरह जो है ये हाउ नंबर के साथ लगाएंगे। हाउ जो है वो नंबर और यूए जो है वो मंथ, यूए जो है वो मंथ। आगे है हमारे पास शिंग छी, शिंग छी। शिंग छी जो है वो वीक को कहते हैं, जो हफ्ते का एक 7 दिनों का आपका जो एक टाइम पीरियड होता है, 7 दिनों का दौरानिया होता है जिसको आप हफ्ते का नाम देते हैं, वीक, उसको आप शिंग छी कहेंगे। हफ्ते का दिन नहीं, पूरा हफ्ता, पूरे हफ्ते को हम कहेंगे शिंग छी, पूरे महीने को युए, और इस तरह जो तारीख है उसको हाउ, हाउ युए शिंग छी। तो ये 3 जो है ये आपके इस्तेमाल होते हैं जब आप किसी दिन के बारे में कोई मालूमात दे रहे होते हैं कि ये दिन जो है ये किस महीने का कौन सा दिन है और हफ्ते का कौन सा दिन है। तो उसमें ये 3 लफ्ज आपके इस्तेमाल होंगे, खाओ, युए और शिंग छी। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बाकी जो है हमने महीनों के नाम कैसे लेने हैं और हफ्ते के दिनों के नाम कैसे लेने हैं। उससे पहले एक लफ्ज आया ज़ोथियन, ज़ोथियन, ज़ोथियन। थियन तो हमने पढ़ा अभी, इधर किधर गया, थियन हमने पढ़ा क्या होता है, डे होता है। तो यहाँ भी थियन वही वाला थियन है, करेक्टर भी सेम है, फिनीम भी सेम है। तो यहाँ भी थियन का मतलब क्या होगा, यहाँ भी थियन का मतलब डे ही होगा। इधर जो है लेकिन जो आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है, ऊपर आ रहा था चिन। तो चिन का मतलब, चिन का मतलब तो था टुडे, और उसके साथ हमने वो लगा लिया था थियन, तो वो टुडे बन गया था। लेकिन जो जो है वो उसका मतलब होता है पास्ट। जोआ जो है वो द पास्ट, आपका जो गुजरा हुआ वक्त होता है उसको जाहिर करता है। तो फिर इससे जोआथियन क्या हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा जी बिल्कुल। जोआथियन क्या हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा, गुजरा हुआ कल। कल लेकिन गुजरा हुआ कल, क्योंकि उर्दू में कल हमारे पास लफ्ज एक ही है लेकिन उसे हम 2 मतलब लेते हैं, आने वाला कल और गुजरा हुआ कल। तो ये गुजरा हुआ जो कल होता है उसको आप कहेंगे जोआथियन। चिंथियन टुडे, जोआथियन यस्टरडे। आगे आ गया जी मिंग थियन, मिंग थियन। अब टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, कौन सा रह गया जी, टुमारो। तो मिंग थियन जो है वो आपका हो जाएगा टुमारो। तो ये 3 आपके जो है वो टाइम वर्ड हो गए, चिंथियन, जोआथियन और मिंग थियन। मिंग का वैसे तो मतलब जो है वो ब्राइट या क्लियर, इल्यूमिनेटेड, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ फ्यूचर के मीनिंग में लिया जाएगा कि फ्यूचर जो है वो ब्राइट होता है, जो एक आम सेइंग बनी हुई है। तो इसलिए मिंग के साथ उन्होंने थियन जोड़ा हुआ है। मिंग थियन के आने वाला जो दिन है वो आपका कामयाब दिन हो, फ्यूचर जो है वो आपका कामयाब हो। तो मिंग थियन टुमारो, जोथियन yesterday, चिंथियन टुडे, शिंगची वीक, युए मंथ, हाउ डेट। छू वर्ब आई है एक,
छू, ये हमने एक दो दफ़ा इसको डिस्कस किया है एग्जाम्पल लेने के लिए। छू, जाना, टू गो, छू, और इसका मतलब क्या होगा? टू गो, जाना। शुए श्याओ, शुए श्याओ, स्कूल या कॉलेज। तो ये दोनों लफ्ज आप मिला के छू शुए श्याओ, स्कूल जाना। वर्ब पहले आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में। छू वर्ब है, शुए श्याओ जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है। छू शुए श्याओ, स्कूल जाना। छू च्या, घर जाना। वो छू शुए श्याओ, मैं स्कूल जाता हूँ। नी छू शुए श्याओ, तुम स्कूल जाते हो। नी पू छू शुए श्याओ, तुम स्कूल नहीं जाते। नी छू शुए श्याओ माँ, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो इस तरह जो है ये छू बड़ी आसानी के साथ किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं किसी से पूछना है, किसी को बताना है कि मैं जाता हूँ, नहीं जाता, कहाँ जाते हो, कब जाते हो, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब शामिल होती जा रही। तो चीज़ें आपने याद करनी है, पीछे वाली भी भूलना नहीं है। आगे है जी खान, और इस खान का मतलब वैसे होता है देखना। खान का मतलब होता है टू लुक, टू सी, टू वॉच। लेकिन यहाँ पे हम इसका मतलब क्या ले रहे हैं? टू रीड। खान टू रीड बुक। वो रीड किस तरह का होगा? सिर्फ नजरों नजरों से पढ़ना, उसके अंदर जो है वो आवाज नहीं आएगी, या आप लफ्जों को बोल के अदा नहीं करेंगे उनको अपनी जुबान से। तो खान जो है टू रीड या टू लुक, दोनों के मीनिंग जो है इसका वैसे जो इसका प्राइम मीनिंग है ना, जो इसका कह लें कि मेन मतलब जो उसका बनेगा, वो इसका यही बनता है टू सी, टू वॉच, देखना किसी चीज को, किसी की तरफ देखना, किसी चीज को देखना। तो खान जो है वो टू सी, टू वॉच, टू लुक के मीनिंग रखता है। लेकिन ये रीड के मीनिंग कब अपने अंदर लेके आएगा? जब किसी बुक को पढ़ रहे हैं सिर्फ देख के हुए, या किसी अखबार को, किसी मैगजीन को, तो उस सूरत में जो है खान टू रीड के मीनिंग भी रहता है। शू जो है वो हमें पता है बुक। तो ये हमारे आज के न्यू वर्ड्स हैं। बाकी चैप्टर जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे इससे आगे। तो कल आपने ये सारे वर्ड जो है वो अच्छी तरह याद करके आने, और मैंने आप लोगों से पूछना है, जैसे आज मैंने A1 का पूछा है ना कि इसके जुमले बनाए, तो क्लास में मैं आपसे पूछूंगा ताकि आप लोगों की सेंटेंस बनाने की भी प्रैक्टिस हो थोड़ी थोड़ी साथ। खाली जो है वोकेबलरी ताकि ना रहे ना, आप लोग उसको जुमलों में इस्तेमाल करना भी सीख लें।